Greetings student, today we are going to start Unit 3, Section A Thousand Paper Crane. It is a story of a girl whose name is Sadako. Now we are going to start the story. Sadako was a swift as an arrow. She was a great athlete. The bomb attack at Hiroshima forced her to face the hardest race of life, the race against time. Sadako spent 14 months in the hospital fighting leukemia. Leukemia एक disease होती है like a cancer. She began folding paper crane with the hope of getting well again. Sadako also wished for an end to all suffer and that there would be peace in the world. सदाको एक लड़की थी, वो एक बहुत ग्रेट एथलीट थी. हुआ क्या, एक अटैक हुआ हिरोशिमा में बॉम्ब का, तो उसको कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ उसके साथ जिसकी वजह से उसको 14 ईयर कहाँ रहना पड़ा, 14 मंथ्स हॉस्पिटल में रहना पड़ा. और वो ल्यूकीमिया से लड़ रही थी. ल्यूकीमिया कैंसर टाइप की डिजीज़ होती है जिसमें वाइट ब्लड सेल बनने बंद हो जाते हैं. उसने फिर हॉस्पिटल में क्रेन बनाने स्टार्ट करे, पेपर क्रेन, और रोज़ एक क्रेन बनाती थी कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मैं ये क्रेन बनाऊंगी और जो भी दुख में सफ़र कर रहे हैं उनको इस वर्ल्ड में शांति मिलेगी. Sadako Sasaki was a cheerful Japanese girl. She lived near the Misasa Bridge in Hiroshima, Japan. Her happiness and cheer was lost as result of war. She died but left behind the story of her 1000 crane, which has been mythologized. The story is one of the courage and determination. वो कहते हैं सदाको जो थी वो जापानीज़ लड़की थी, हिरोशिमा में रहती थी, लेकिन वो मर गई, अपने पीछे एक स्टोरी छोड़ गई, स्टोरी हैप्पीनेस की. नाउ वी हैव रीड टू स्टोरी. इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑफ 6 अगस्त 1945 द पीस ऑफ हार्मनी ऑफ द 100 ऑफ homes blew up in the matter of second, leaving behind the heavy atmosphere of mourning and irreparable loss. एक सुबह क्या हुआ था, सिर्फ कुछ चंद घंटों में 6 अगस्त को बहुत सारे घर उजड़ गए थे. द आफ्टर मैथ ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोशन वॉज डिवोस्टिंग. जब वहाँ पर एक इवेंट हुआ और उसमें बॉम्ब का अटैक हुआ. Even the devastating was the fact that the horror of the day would live on for generations to come. The radioactive shoots and dust would not only affect the ones who witnessed the dark day, but even those who were yet to be born. जब वो अटैक हुआ, सिर्फ वहाँ पर रेडियो एक्टिव शूट्स नहीं थे. रेडियो एक्टिव शूट्स वो होते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, वो उन्होंने सिर्फ वहाँ की लाइफ को अफेक्ट नहीं करा, जो जी रहे थे उनको भी अफेक्ट करा और जो नए पैदा हुए थे उनको भी. मैनी चिल्ड्रन वर ऑर्फन ड्यू टू द बॉम्बिंग एट द अनबोर्न चिल्ड्रन एक्सपोज द रेडिएशन ऑन एवरेज ग्रू टू बी स्मॉलर एंड लेस इंटेलिजेंट देन देयर पियर्स एंड देयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ल्यूकीमिया पिक्ड. बहुत सारे चिल्ड्रन जो अनाथ हो गए थे और जो साथ के थे, पीयर ग्रुप थे, उसमें क्या हुआ था कि जो चिल्ड्रन हैं वो उनका जो ल्यूकीमिया था, डिजीज़ थी जो ल्यूकीमिया, उसके बढ़ने के खतरे हो गए थे, रिस्क बहुत बढ़ गया था. देन ससाकी फैमिली लिव्ड जस्ट माइल फ्रॉम द स्पॉट वेयर द न्यूक्लियर बॉम्ब एट द Hiroshima went off. The Sasaki couple and their daughter Sadako, barely 2 at the time, managed to survive in nuclear attack. हुआ क्या था, जो साकी फैमिली थी वो अटैक होने के बाद भी उस कंडीशन में थोड़ा सा ठीक थी कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम तो सेफ़ हैं, हमारी बेटी तो सेफ़ है. The war had ended at the Sasaki tired to get on with their lives in a normal way. Sadako had 3 siblings. As she grew